उसको बोलते थे ये गोबर का बोरा आता है, आई नहीं है, उसको लाया गया है। दोस्तों सुनिएगा हमारी एक बहन अपनी क्या राय रखती हैं सीमा हैदर को लेकर। जब सीमा पाकिस्तान से इंडिया भाग कर गई, वहां पर जाकर किस तरीके से गुल खिला रही है, तो आप तमाम दोस्त सुनिएगा। वो हमारी एक बहन है, वो अपनी क्या राय रखती हैं, तो चलिए सुनिए। क्योंकि वो आई नहीं है, उसको लाया गया है, मैं उसको भगोड़ी नहीं। जिस तरीके से वो कहती है ना, मैंने पी नहीं है, मुझे पिलाई गई है, इस तरीके से वो आई नहीं है, उसको लाया गया है। तो और सुनिए। नहीं कहूंगी, ना कहती हूँ, ना कहूंगी। वो आई नहीं है, उसको लाया गया है, ट्रैप करके लाया गया है। साफ जाहिर है, हर कोई देखता है, 3 साल होने को है, हर कोई देख रहा है वो कैसी आई, कैसे पहले पाकिस्तान से गई है। वो जाहिर है वीजा के थ्रू गई है, उसके बाद वो जाती है दुबई, जाती है दुबई के बाद जाती है नेपाल। नेपाल से जो है ना, उसका पता नहीं कितने दिनों से या कितने सालों से उसका लप्पू से हो रहा था, अफेयर चल रहा था, वो कर रही थी। मैं इसलिए पहले की बातें कर रही हूँ क्योंकि ये कड़ियां मिलती हैं। अब उसके बाद जो है ना, वो आती है, वहां पर आती है, आते ही जाते ही नेपाल में पहुंचते ही पाकिस्तान से तो हमारे लिए कहते हैं ना, हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कहती, पर पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं करती। और हैदर भाई जो है ना, वो हैदर टीआरपी के लिए, डॉलर कमाने के लिए करता है। और अगर वो बेचारा कहता है मुझे मेरी आप बहनों हो, मेरी इज्जत देता है, इज्जत देकर सरकार को हाथ जोड़ता था, सरकार को, बहनों को हाथ जोड़ता था, कहता था कि मुझे जो है ना वो मेरे बच्चे दिला दो। तो उसको बोलते थे ये गोबर का बोरा आता है, और जो है हमें मिन्नतें करता है, हम क्यों जाए, हम क्यों करें। हमारे मोमिन सर को गालियां दी है, कब गालियां दी, कौन सी गालियां दी है। पहली बात ये कि देखिए, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। जितना हैदर ने इन लोगों के सामने हाथ जोड़े हैं ना, जितना हैदर इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाया अपने बच्चों को लिए, और जितना उसने एक तरह से हैदर ने मोदी के नीचे हाथ दिया है ना, उतना तो पत्थर के सामने भी किया जाता, पत्थर भी पिघल जाता। लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं जिनको एक बाप की शफकत नज़र नहीं आती, बाप की मोहब्बत नज़र नहीं आती अपने बच्चों के लिए, और उनको फिर भी ट्रोल किया जाता है। तो ऐसे औरतों, ऐसे लोगों का क्या ही कहना, जिनकी अपनी औकात कुछ नहीं है, जो खुद कहते हैं कि मोदी के बाप की हिम्मत नहीं है कि यहाँ हिंदुस्तान में किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कोई सीमा को यहाँ से निकाल सके, क्योंकि सीमा बहुत बड़ी शक्तिशाली हो चुकी है, बड़ी ताकतवर हो चुकी है। और सुनिए दोस्तों क्या कह रही है हमारी बहन। पहली बात ये है कि इसका क्या नाम है, हैदर भाई ने कोई गाली वगैरह नहीं दी। हाँ, एक ये बात है कि देखो, इंसान फ्रस्ट्रेशन में आता है जब उसका बच्चे गए हैं, घर उसका गया है, बच्चे गए हैं, वो औरत गई है यहाँ से, सब कुछ बेच बाच के उसके बच्चे लेकर गई है उसकी परमिशन के बगैर। देखो, वहां के लोगों ने गालियां दी कि ये बेशरम लोग हैं, कहते हैं कि ना पाकिस्तान बेशरम है, कहते हैं कि चोरी लेकर गई, एक माँ कैसे चोरी करके जा सकती है। हाँ, ये भी बात है, लेकिन हम जो है फैक्ट पे बात करते हैं, जो गलत बात है ना, हम वो नहीं करते हैं। एक तरह से चोरी भी हुआ, एक तरह से चोरी नहीं हुआ, क्योंकि चोरी इसलिए नहीं हुआ कि वो माँ आई, ठीक है ना, चोरी इसलिए हुआ कि जो पिता होता है ना, बाप होता है, उसकी परमिशन के विदाउट उसके बच्चे कहीं भी माँ नहीं ले जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे उस वक्त तो बिल्कुल भी उसके ऊपर बच्चों का कोई इख्तियार नहीं रह जाता जब वो औरत बदकिरदार हो जाए, जब वो किसी मर्द के चक्कर में पड़ जाए, जब वो कंट्री अपनी मुल्क को छोड़कर भागने लगे, तब तो बिल्कुल भी नहीं रहता। यही हिंदुस्तान का कानून है। अगर देखिए AP सिंह की नीचता देखिए दोस्तों, कैसी सोच है, कैसी बेगरतों वाली बात करता है। जब अंजू आई थी तो उसके लिए कहता था कि वो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, ना आगे वाले से पूछा, ना पीछे वाले से पूछा, ना ऊपर वाले से पूछा, ना नीचे वाले से पूछा, ना दाएं से पूछा, ना बाएं से पूछा, ना माँ से पूछा, ना नाना से पूछा, ना दादी से पूछा, ना फूफा से पूछा, ना फूफी से पूछा, ना हस्बैंड से पूछा, और बच्चों को छोड़कर चली गई। मतलब उसके लिए तो ये ऐसी बकवास करता है, कहता है उसको अपने जिस्म की हवस थी इसलिए वो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। और जब सीमा बच्चों को लेकर जाती है तो फिर वो उसके लिए किस तरीके के शब्द बोलता है। तो ये
बात कहना कि जब औरत मर्द को छोड़ दे, तलाक ले ले, औरत जब उसके पास ना रहे, किसी और के साथ यारियां लगा ले, जब बदकिरदार हो जाए, तो फिर वो औरत का मर्द की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके बैंक बैलेंस के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रह जाता। ये सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का कानून सेम है। आगे सुनिए हमारी बहन और क्या कहती है। बट वो लेकर गई तो वहां पर जाते ही इनकी गवर्नमेंट ने उसको जो है प्रोटेक्ट किया है। उसकी प्रोटेक्शन में उनको इतनी हया शर्म नहीं है। अपने जो उनके बेचारे दो होते हैं, सेना के दो, उन बेचारों की नौकरी चली जाती है। इसको फिर वो जो एक आंख वाली आती है, क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है, उसको पुरानी कहानी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लेकर गई है। ठीक है वो। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों को मैं भी ऐड करता चलूँ। सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम पिछले 2.5 साल से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको जेल पहुंचाओ, इसको डिपोर्ट करवाओ, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने जांच, जो एसएसबी के 2 जवानों को उनको जेल में डाला था, जो बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे थे, उनको निकाला, उनको जेल में डाला, आज तक उनकी कोई खैर खबर नहीं। जिस तरीके से जिस शख्स ने इसका फेक ID कार्ड बना के दिया, उसको जेल में डाला, और वो भी, उनका भी 2 भाई थे, उनका भी आज तक कोई पता नहीं है। तो इस तरीके से सीमा को क्यों नहीं, लप्पू को क्यों नहीं? जबकि हिंदुस्तान में अगर कोई शख्स किसी पाकिस्तानी को गैर कानूनी तरीके से आने वाले को सपोर्ट करता है या उसको अपने घर में रखता है, तो उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। विनय कपूर पाकिस्तानी यूट्यूबर था, उसकी मिसाल आप लोगों के सामने होगी। वो यहाँ से वहाँ पे गया था और वहाँ पे किसी के घर में रह रहा था अपने रिश्तेदारों का में, तो वो रिश्तेदार को और उसको दोनों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन सीमा की दफ़ा लप्पू को आज़ाद छोड़ा हुआ है। सीमा की दफ़ा लप्पू को उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। अब आप समझ जाइए कि चढ़ाने से क्या मुराद है। तो ये जो इनका दोगला कानून है, वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, और इससे ज़्यादा अब हम आप लोगों को और क्या कह सकते हैं। बहरहाल हम तो इनकी बैंड बजाते हैं दोस्तों, बैंड बजाते थे और बैंड बजाते रहे। और सुनिए हमारी बहनें क्या कहती हैं। सब कुछ कर दिया, सब कुछ उसको बिठा के रखा, ये वो। उसके बाद आज तक किस कानून के तहत इन्होंने रखा हुआ है? कोई कानून नहीं है। उसने अपने शौहर की मर्जी तो होती नहीं है, खैर सॉरी टू से, बट ये है कि जब ये कह रही है ना कि मैं अकेली थी, सीमा कह रही है मैं अकेली थी, मुझ पे जुल्म किया जाता था, तो भाई तुम पे जुल्म किया जाता था तो तुम डाइवोर्स ले लेती ना, तुम डाइवोर्स ले लेती, फिर तुम आजाद हो जाती है। फिर ये जो है ना, पाकिस्तान के कोर्ट नहीं है, पुलिस नहीं है, कानून नहीं है कोई इंडिया की तरह हमारा कानून वो नहीं है, डर्टी कानून। बिल्कुल जी, इंडिया के कानून की तरह हमारा कानून नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कानून बड़ा ज़बरदस्त है। और मिसाल आप लोगों के सामने है, बादल बाबू आया था, उसको पकड़ा, उसको जेल हुई, उसके ऊपर केस चला और उसको सज़ा भी हो गई। तो विदिन 60 डेज़ के अंदर अंदर वो सारा प्रोसीजर उसका मुकम्मल हो गया। लेकिन यहाँ पर तो उसको ज़बरदस्ती रखा गया, उसका धर्म चेंज किया गया, उसकी शादी करवाई गई, उससे बच्चा पैदा करवाया गया और भी उससे दूसरा बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। सारा गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ किया जा रहा है, सारा गवर्नमेंट की आंखों के सामने किया जा रहा है। और कुछ लोगों को मैं आपको और भी बता दूं, यहाँ पे स्टेट हार चुकी है, हिंदुस्तानी स्टेट हार चुकी है, यूपी स्टेट हार चुकी है। क्योंकि ये जो केस लगा था जिसमें सीमा गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री करती है, वो स्टेट वर्सेस सीमा था। उसमें स्टेट नाकाम रही, स्टेट सीमा के सामने झुक गई, जो सीमा को अभी तक कोर्ट में नहीं बुला सकी और सीमा को अभी तक जांच में उसको थाने नहीं बुला सकी। तो स्टेट हार चुकी है और सीमा जीत चुकी है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ। गुड बाय।